27 फरवरी 2002, एक तारीख जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गई। ये कहानी है एक ऐसी भयानक घटना की जो शुरू हुई एक आम सफर से, लेकिन खत्म हुई कई लोगों की जिंदगी की तबाही के साथ। इसके बाद गुजरात की धरती पर ऐसा तूफान उठा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सत्ताईस फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस धड़धड़ाती हुई अहमदाबाद की ओर बढ़ रही थी। यह कोई आम सफर नहीं था। इसके 2 डिब्बों में बैठे ज्यादातर यात्री कार सेवक थे जो अयोध्या में हुए एक धार्मिक आयोजन से लौट रहे थे। ट्रेन के अंदर शांति थी, लेकिन गुजरात के आसमान में एक तूफान उमड़ रहा था। वक्त वही था जब अयोध्या की जमीन मंदिर और बाबरी मस्जिद के संघर्ष में जल रही थी। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में इस विवाद की आग सुलग रही थी और इसी माहौल के बीच साबरमती एक्सप्रेस अपनी नियति की ओर बढ़ रही थी। उस दिन ट्रेन लगभग 4 घंटे की देरी से चल रही थी। सुबह 7:33 जब सूरज अपनी हल्की किरणें बिखेर रहा था, तभी साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर रुकी। इंजन से काला धुआं उठ रहा था। डिब्बे मुसाफिरों से ठसाठस भरे हुए थे। इतनी भीड़ थी कि एक अतिरिक्त इंसान के लिए भी जगह नहीं थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बनने वाला था। कई मासूमों ने अपनी जिंदगी गंवाई, पर क्या थी गोधरा कांड की सच्चाई? ये जानने की बेचैनी 6 साल बाद एक युवा पत्रकार के दिल में उठी, जो उसे अंधकार से भरे एक रहस्यमयी सफर पर ले जाने वाली थी। साल 2008, बारिश की हल्की बूंदें अहमदाबाद की सड़कों को भिगो रही थीं। रात का सन्नाटा था और एक छोटे से अपार्टमेंट की मध्यम रोशनी में समर शर्मा, एक नौजवान पत्रकार, अपने डेस्क पर बैठा था। आंखें पुराने नोट्स पर टिकी थीं। वह किसी ऐसे केस की तलाश में था जो उसे शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। तभी सन्नाटे को चीरती हुई दरवाजे की घंटी बजी। समर चौंका। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे तक गया और खोला। सामने एक झुका हुआ कमजोर बूढ़ा आदमी खड़ा था। झुर्रियों से भरा उसका चेहरा भय और दर्द से भरा हुआ था। आप कौन हैं? समर ने पूछा। इतना सुनते ही बूढ़ा समर के कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी कांपती आवाज में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आप मुझे इंसाफ दिला सकते हैं? समर हक्का बक्का रह गया। उसने बुजुर्ग को संभालते हुए अंदर बुलाया और पानी लाने के लिए किचन में गया। लेकिन जब वह वापस आया तो जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बूढ़ा गायब हो चुका था। सिर्फ टेबल पर एक पुरानी फोटो और एक पत्र पड़ा था। समर ने कांपते हाथों से फोटो उठाई। एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पास पड़े उस पत्र पर गई, उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। पत्र में लिखा था, यह मेरी पत्नी की तस्वीर है। वह गोधरा कांड में जलकर मर गई थी। मैंने पूरी जिंदगी इंसाफ पाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या तुम मेरी आखिरी उम्मीद बनोगे? क्या तुम मेरे पत्नी के कातिलों को ढूंढकर उसे इंसाफ दिला सकते हो? समर की उंगलियां कांप उठीं। उसकी आंखें पत्र की स्याही से टकरा रही थीं, लेकिन अब उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था। जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस ने स्टेशन छोड़ा, कुछ अजीब सा होने लगा। अचानक इमरजेंसी चैन खींच दी गई। ट्रेन झटके से रुक गई। फिर एक बार चैन खींची गई, फिर दोबारा। बार बार स्टेशन पर एक भीड़ इकट्ठा होने लगी। हवा में अजीब सा डर घुल चुका था। लोगों के दिलों में कुछ गलत होने का आभास हो रहा था,
लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चारों ओर से पत्थर बरसने लगे। पत्थर खिड़कियों से टकरा रहे थे, कांच टूटकर अंदर बैठे यात्रियों को घायल कर रहे थे। ट्रेन के A5 और A6 कोच, जहां कार सेवक थे, उन पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा था। ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग खिड़कियां बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक कुछ लोग कोच के अंदर घुस चुके थे। फिर वह क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भीड़ में से किसी ने एक पेट्रोल से भरा कंटेनर कोच के अंदर उछाल दिया, और फिर एक चिंगारी। आग की लपटें भयानक शैतान की तरह उठी। देखते ही देखते पूरा कोच जल उठा। अंदर से सिर्फ चीखें आ रही थीं, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई भी अंदर फंसे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था। कुछ ही मिनटों में पूरे कोच में सैकड़ों जिंदगियां राख में तब्दील हो गईं। जब तक लोकल पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, 49 लोग जिंदा जलकर मर चुके थे। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। बदले की आग पूरे गुजरात में फैलने लगी। खुले ट्रकों और टेम्पो में जली हुई लाशों को 16 सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। न्यूज चैनल के कैमरों ने यह दृश्य लाइव टेलीकास्ट किया। जैसे ही शहर के लोगों ने जली हुई लाशें देखी, गुजरात की गलियों में उबाल आ गया। भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। धर्म के नाम पर नारेबाजी शुरू हो गई। लोग हथियार, तलवारें और पेट्रोल बम लेकर बाहर निकलने लगे। फिर जो हुआ वह इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। शहर एक एक करके जंग के मैदान में बदलते गए। घर जलाए गए, बाजार लूटे गए, मासूमों का खून बहा। गुजरात का हर कोना आग और खून के दरिया में डूब चुका था। हजारों लोग इस दंगे की भेंट चढ़ गए। 27 फरवरी 2002 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह भारतीय इतिहास के सबसे भयानक दिनों में से एक बन गई। समर ने गोधरा पहुंचते ही तहकीकात शुरू कर दी। हर गली, हर मोड़ पर वह उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जो अब तक धुंध में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही वह सच्चाई के करीब पहुंचने की कोशिश करता, हर जवाब किसी अदृश्य ताकत द्वारा दबा दिया जाता। कुछ लोगों का कहना था कि ट्रेन जलना महज एक हादसा था, कोई सिगरेट छूट गई होगी, या फिर किसी ने अंदर खाना बनाते वक्त लापरवाही कर दी होगी जिससे गैस सिलेंडर फट गया। लेकिन समर को यह सफाई अधूरी लगी। अगर यह महज एक हादसा था तो वह भीड़ वहां क्या कर रही थी? क्यों इतने सारे लोग अचानक ट्रेन के आसपास इकट्ठे हो गए थे? क्या यह सब एक इत्तेफाक था, या फिर कोई परछाई पर्दे के पीछे से इन धधकते हुए लपटों को नियंत्रित कर रही थी? 2002 में सच का पता लगाने के लिए नानावती मेहता कमीशन का गठन हुआ, लेकिन इसकी रिपोर्ट 2008 में आई। रिपोर्ट ने इस घटना को एक सोची समझी साजिश करार दिया, एक प्रीमेडिटेटेड कंस्पिरेशन। ट्रेन पर हमला योजनाबद्ध था और इसका टारगेट था एच डिब्बा, जिसमें ज्यादातर अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार सेवक थे। लेकिन यह रिपोर्ट भी विवादों में घिर गई। कुछ ने इसे सच्चाई का आईना कहा तो कुछ ने इसे महज एक तरफा कहानी करार दिया। कंसर्न सिटीजन्स ट्रिब्यूनल की एक और रिपोर्ट ने इस घटना को एक अलग नजरिए से देखा। उसने कहा कि यह सांप्रदायिक तनाव का परिणाम था, जिसे राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए भड़काया। रिपोर्ट ने उन सरकारी तंत्रों की विफलता को उजागर किया जिनका कर्तव्य था जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन सच क्या था? क्या सरकारें वाकई असफल रहीं, या फिर वे अपनी भूमिका निभाने में पहले से ही असमर्थ थीं? गुजरात का यह जख्म वर्षों तक रिश्ता रहा और शायद अब भी पूरी तरह नहीं भरा है। इसी सच की तलाश में समर भी जुटा था। उस बूढ़ी औरत के कातिल को ढूंढने की उसकी कोशिशें उसे और गहरे अंधकार में धकेलती जा रही थीं। सवाल थे लेकिन जवाब नहीं। सच कहीं था लेकिन दिखाई नहीं देता था। 2011 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 31 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन क्या इससे सब कुछ साफ हो गया? कतई नहीं। गोधरा अब भी एक रहस्य था, एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं हुआ, एक ऐसी आग जिसकी लपटें आज भी इतिहास के पन्नों पर सुलग रही थीं।